पेरेंट्स अपनी समझ के हिसाब से और अच्छी तरह देखभाल के एक बिलीवर के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, पर शादी के बाद लड़का ड्रिंक करता है या अपनी बीवी को मारता है, तो ऐसी सिचुएशन में किसका कसूर होता है? देखें, पेरेंट जब भी देखते हैं वो तो एट द टाइम ऑफ मैरिज देखते हैं ना। अब इंसान के बदलने में तो कोई देर नहीं लगती ना, और वो कोई उनके पास कोई हाथ में कोई सर्टिफिकेट या कोई गारंटी तो नहीं होती ना कि ये बंदा नहीं बदलेगा। ये बंदा तो बदलने पे आए तो कभी भी एज के किसी हिस्से में भी बदल जाता है। ये तो इंसान ऐसी चीज है कि एक माँ ने उसको 9 माह पेट में रखा होता है, उसको पाला होता है, पोसा होता है, बड़ा किया होता है, दिन रात उस माँ के वो सामने रहता है। अब माँ से ज्यादा बच्चे को कौन जानता है? और 50 साल का बच्चा होके 50 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी गलती करता है, कोई ऐसा पाप कर बैठता है, कोई ऐसी चोरी कर बैठता है, कोई ऐसा फड्डा कर बैठता है कि जब पुलिस आके मां से कहती है कि ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, तो कहती नहीं, ऐदा नहीं हो सकता, मेरा पुੱਤ इदां दा नहीं है। वो बेचारी ने तो पिछले 50 साल तो ਉਹਨੂੰ देखा होंगे ना, वो तो ਉਹਨੂੰ सामने रख के चीज कहती है ना। तो अगर माँ धोखा खा सकती है, माँ को गलती हो सकती है, माँ चीट हो सकती है, और माँ की एक्सपेक्टेशन के खिलाफ एक शख्स एक ऐसा काम कर सकता है जो माँ की तवक्को से बाहर है, तो माता पिता जो बेचारे जाकर वक्ती तौर पे एक दूल्हा ढूंढते हैं, वो कितने से जिम्मेदार होंगे भाई? वो कैसे उस बंदे को सारी उम्र के लिए वो जनाब सीधा रखने का कोई उधर कोई किल काबले ठोक देंगे कि जेड़ा जनाब होने हल्लेगा नहीं, तो होने जनाब पुठे काम नहीं करेगा। वो पति है, वो 40 दिनों के अंदर ही ऐसा चेंज हो जाए, कोई ऐसा किस्म का उसके अंदर से एक जनाब निकल आए इंसान कि जो ना कभी माँ ने देखा हो, ना कभी बहन ने देखा हो, ना कभी बीवी ने देखा हो, तो किसी भी इंसान के बदलते हुए देर नहीं लगती। बस माता पिता के ऊपर इतनी सी ही जिम्मेदारी है कि जब वो देखें तो उस टाइम पे अच्छी तरह से देखें, भालें, अच्छी नेचर को देखें, अच्छे इंसान को ढूंढें। और अगर अपनी तरफ से उन्होंने उस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेस के अंदर एक अच्छा इंसान ढूंढ के दे दिया है, अब अगर इंसान गंदा निकल आता है या बदल जाता है तो उसमें माता पिता के सर पे दोष नहीं आएगा। उनके सर पे दोष उस वक्त आएगा अगर वो किसी लालच में आकर एक गंदे इंसान को अपना ले और अच्छे इंसान को छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, उनके घर में दो रिश्ते आते हैं, एक बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझदार, नेक इंसान है, और दूसरी तरफ एक तलंगा है मगर फैक्ट्री का मालिक है। अब अगर माँ बाप ये सोचते हैं कि यार ये तो फैक्ट्री का मालिक है, ये तो हमारी बेटी को जनाब 3 गाड़ियां भी देगा और एक जनाब इसने गुड़गांव में फार्म हाउस भी देना है, तो इसने तो ये भी करना है। अब अगर माता पिता ये डिसीजन लेते हैं कि इस इंसान के साथ अपनी बेटी को ब्याहते हैं, तो ये इस बेटी की लाइफ में जो कुछ भी होवेगा उसके बराबर के जिम्मेदार रब की नजर में माता पिता होंगे, क्योंकि उन्होंने जानते बुझते हुए राइट डिसीजन नहीं लिया। अगर उन्होंने अपनी तरफ से राइट डिसीजन ले लिया और उन्होंने जिस लड़के को, जो भी उनके पास ऑप्शन थे, 4 थे, 5 थे, 10 थे, उसमें से जिसको उन्होंने नेक समझा, अच्छा समझा, शरीफ समझा, ओबीडियंट समझा, वैल्यूज वाला समझा, उसके साथ अपनी बेटी ब्याह दी, वो लड़का अगर कल को चेंज हो जाता है तो माता पिता के सर पे कोई दोष या पाप नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है कि माता पिता ने किस थाट के साथ, किस सोच के साथ वो चीज करी है। अगर उस वक्त उनकी सोच अपनी तरफ से ठीक थी और उन्होंने अपनी सर्च ठीक करी, भले से इंसान होने के नाते वो अगर नहीं भी सर्च ठीक कर पाए, सही इंसान नहीं ढूंढ पाए, और वो इंसान खराब निकल आता है, तो इवन देन भी रब की तरफ से उनके सर पे कोई दोष नहीं आएगा। ऐसे ही लड़की औरत के ऊपर भी है। अगर उसके पास 5 ऑप्शन हैं, 5 लड़के उसके सामने हैं, तो पांचों में से वो खुद जानती है कि फलां लड़का बड़ा शरीफ है, वो बड़ा अच्छा है, वो खानदानी है, वो नेक है, मगर उसके पास तो 5वें स्केल की नौकरी है, वो तो जनाब मुझे बस सिर्फ 15,000 में रखेगा। ये है तो बड़ा गंदा, ये फलां के साथ भी अटैच है, इसमें ये भी ऐप भी है, ये दारू भी पीता है, ये बेगैरत भी है, ये फलां भी करता है, मगर ये 18वें स्केल में बैठा है, और ये तो जनाब पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, इसके पास तो 3 लाख साढ़े
50,000 तनख्वाह भी है, इसके पास तो ये है, तो चलो मैं इन्हें चूज कर लेती हूँ। अब वो खुद लड़की अगर इन चीजों को प्रायोरिटी दे के ऐसे इंसान को चूज करती है, तो जिंदगी के जितने पल उसके साथ गुजारेगी, हर पल उसके सर पे पाप चढ़ेगा, हर पल उसके सर के ऊपर गुनाह बन के वो लिखा जाएगा। भले से वो उसके साथ हैप्पी रहे या अनहैप्पी रहे, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत थी, सोच गलत थी, तो उसके साथ बिताई हुई पूरी लाइफ उसके लिए गुनाह बन जाएगी। तो हमें देखना ये चाहिए कि जिस इंसान को आप एट द टाइम ऑफ डिसीजन राइट इंसान समझते हैं, और अगर आपने राइट समझकर राइट डिसीजन लेने की कोशिश करी है, फिर भले से आपसे मिस्टेक हो जाए या गलती हो जाए, क्योंकि अंदर के राज रब के पास है, इंसान के पास नहीं है, उस पे रब आप पे दोष नहीं डालता। अगर आपको पता हो, आप जानते हो, आप समझते हो, और फिर आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तो फिर उस डिसीजन के आप भी जिम्मेदार, माता पिता भी जिम्मेदार, और सारे के सारे जो लोग उसमें रोल प्ले कर सकते थे और उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया, वो सब के सब रस्मों से। रब से दुआ है कि हम सबको रब राइट दशा में सोचने और राइट दशा को इम्पोर्टेंस देने की हिम्मत और शक्ति दे, और हमारे फैसले अगर जब भी कभी हमारे हाथ में हो, तो वो रब की जात और रब के आदेश के पालन की सूरत में हो, कभी रब के खिलाफ जाने पे ना हो। जय